स्टूडेंट्स, आज के शानदार वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11th एंड 12th में आर्ट्स लेने के फ़ायदों के बारे में। यानी कि अगर आपने आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई की है तो उसके बाद आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो आर्ट्स से पढ़ाई करना चाहते हैं, यानी कि 10th के बाद आर्ट स्ट्रीम चूज करना चाहते हैं, या फिर आर्ट स्ट्रीम से ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आर्ट स्ट्रीम से पढ़ाई करने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं, यानी कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, आप किन किन फील्ड में करियर बना सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग 12th आर्ट्स। सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, डेफिनेटली आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। चलिए स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और सभी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताते हैं। नंबर 1, BA, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है जिसकी ड्यूरेशन 3 इयर्स की होती है। ठीक है, आफ्टर 12th आर्ट आप BA कोर्स कर सकते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं आर्ट स्ट्रीम में। इसके अलावा आप BA ऑनर्स कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप ऑनर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उस सब्जेक्ट में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप UPSC एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो स्टूडेंट सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो वो BA कंप्लीट करने के बाद उस फील्ड में करियर बना सकते हैं। IAS यानी कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, IFS यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है, तो आफ्टर कंप्लीटिंग BA यू कैन अप्लाई फॉर IAS, IPS, IFS। नेक्स्ट, BA LLB, अगर आप लॉ के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप BA LLB कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप एक लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, और भी अलग अलग जॉब प्रोफाइल्स होती हैं जिनको आप प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग BA LLB। इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 ईयर्स की होती है, यानी कि जो BA LLB कोर्स है ये 5 साल में कंप्लीट होता है। इसमें आपको BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और LLB के सब्जेक्ट आपको इसमें पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर, तो ये सभी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं BA LLB में। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप BA LLB कोर्स कर सकते हैं, लॉ के फील्ड में करियर बना सकते हैं। नंबर 3, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आप जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप इसका कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th। ठीक है, और करियर बना सकते हैं। नंबर 4, होटल मैनेजमेंट। अगर आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें बैचलर डिग्री की तो बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट का जो कोर्स है ये आप कर सकते हैं। इसकी जो ड्यूरेशन है यानी कि जो अवधि है वो 4 साल की होती है। 4 ईयर्स में ये कोर्स कंप्लीट होता है। होटल मैनेज का जो कोर्स है ये 4 ईयर्स में कंप्लीट होता है। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप होटल मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बना सकते हैं। होटल मैनेजमेंट की फील्ड में भी कई सारी फील्ड्स होती हैं, कई सारे सेक्टर होते हैं, तो वो सेक्टर चूज करके आप उस पर्टिकुलर सेक्टर में करियर बना सकते हैं। नंबर 5, BCA, इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये एक कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स है। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपिंग के फील्ड में करियर बना चाहते हैं तो आप BCA कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स होना चाहिए, बट मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स को भी एडमिशन दे देती हैं। तो अगर आप कंप्यूटर की फील्ड में जाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग सीखना चाहते हैं, तो आप आफ्टर 12th BCA कोर्स भी कर सकते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सकता है। इसमें आपको सिखाया जाएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से डेवलप किए जाते हैं, उसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे वर्क करती हैं, क्या होती हैं, वो चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी और सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना सिखाया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हैं, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैशन डिज़ाइनिंग। अगर आप एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो आफ्टर 12th आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं।
नंबर 7 इवेंट मैनेजमेंट। 12th के बाद आप इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं, इसमें भी काफ़ी स्कोप है। ठीक है, तो इसके लिए आप डिप्लोमा या फिर डिग्री कोर्स कर सकते हैं आफ्टर 12th। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टीचर। अगर आप एक टीचर बनना चाहते हैं, टीचिंग में आपका इंटरेस्ट है, स्टूडेंट्स को पढ़ाना अच्छा लगता है, टीच करना अच्छा लगता है, तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं। बीए ऑनर्स किसी एक सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन, और उसके बाद आपको टीचर ट्रेनिंग का कोर्स करना होगा, तो टेट या फिर सीटेट क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप टीचिंग फील्ड में करियर बना सकते हैं। नेक्स्ट ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आप डिज़ाइनिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं, तो इसका भी कोर्स कर सकते हैं। इसका भी स्कोप काफ़ी अच्छा है, बस डिपेंड करता है आप पर कि आप इंटरेस्टेड हैं या फिर नहीं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। लास्ट गवर्नमेंट जॉब्स। आफ्टर 12th आवर्स आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जिन्हें आप आफ्टर 12th कर सकते हैं बिना ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए, जैसे कि क्लर्क की जॉब जो है, तो इसे आप आफ्टर 12th कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, बीए कोर्स करके, बीएचए कोई भी कोर्स करके आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद आप बैंक में पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में करियर बना सकते हैं। ठीक है, आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम दे सकते हैं, एसबीआई पीओ, किसी भी बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। कब दे सकते हैं? जब आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तब। तो बैंक पीओ बन सकते हैं, आईपीएस ऑफिसर बन सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसको यूपीएससी कंडक्ट कराते हैं। अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, देख लीजिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको आईपीएस बनने से रिलेटेड यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में। यूपीएससी, तो आफ्टर ग्रेजुएशन आप यूपीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं, स्टेट पीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप पीएससी एग्ज़ाम दे सकते हैं। एसएससी का एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है उनका भी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। रेलवे आरआरबी एग्ज़ाम आप दे सकते हैं, एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो अदर एग्ज़ाम्स होते हैं उनको भी दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है, अपना इंटरेस्ट, जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड आप कोर्स कीजिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत मिलने वाला कुछ है नहीं। तो जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड से रिलेटेड कोर्स कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त रणनीतियों के साथ में मेहनत कीजिए, ज़बरदस्त स्ट्रेटजीज़ के साथ मेहनत कीजिए, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश कीजिए, तो आपको डेफिनेटली अच्छा आउटपुट मिलेगा, मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट डियर। मेहनत कीजिए, आपको आपकी मंजिल ज़रूर मिलेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा।